हेलो गाइज, वेलकम यू वंस अगेन। सो आज हमारा टॉपिक है सेंट्रॉयड। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो सोचा ही मैं इसे डिस्कस कर दूं। बहुत लोगों को दिक्कत होता है इसमें, बहुत खास कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जल्दी से हो भी जाएगा ये। तो आज हम सेंट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे सेंट्रॉयड क्या होता है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट एरिया के लिए। इसमें देखेंगे कंपोजिट एरिया का भी, सेंट्रॉयड हम इसमें निकालेंगे। और कुछ सिंपल शेप्स होते हैं, जो सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उनका भी सेंट्रॉयड देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। ओके, शुरू करते हैं। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन, इट इज़ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलो या शेप बोलो, इट इज़ एन ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको। कोई भी एक शेप है, सपोज दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। किसी प्लेन में रखा हुआ है। और मान लेते हैं इस बॉडी का सेंट्रॉयड यहाँ पे है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हमारी जो डिस्टेंस ए हो जाएगी वाई बार, और दिस वन विल बी, ये जो डिस्टेंस होगी एक्स बार हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मान लिया मैंने सेंट्रॉयड यहाँ पे है और हमें एक्स फाइंड करना होता है, एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार क्या होगा और वाई बार क्या होगा, इसका डेरिवेशन होता है। मैं वो करना नहीं चाहता, डेरिवेशन वैसे भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो भी कर्व शेप होते हैं, जो सिमेट्रिकल नहीं होते, उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाउंड करते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर एक्स डी ए डिवाइडेड बाय एरिया, होल एरिया। वाई बार होता है वाई डी ए अपॉन में ये। इस सेंट्रॉयड का हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम करते क्या हैं, रफ आइडिया दे देता हूँ। कोई छोटा सा डी एरिया लेते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेट करके हम पूरे एरिया का सेंट्रॉयड निकाल लेते हैं। डी एरिया का भी आपको दिखा दूँ। सपोज इट मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई ले रहा हूँ, तो डी एरिया का ये हो जाएगा ए हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। तो ऐसे यूज करके यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सेंटर। ये बहुत ही कम जगह यूज होगा, कर्व सरफेस एरिया के लिए होता है, बट ये फार्मूला है। अगर आपको मिल भी जाए बाई चांस या आपको निकालना भी हो, तो आप ये फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन आनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिकल बॉडी, क्योंकि ज़्यादातर हमें सिमेट्रिकल बॉडी का ही काम आता है, इसलिए हम देखेंगे सिमेट्रिकल बॉडी, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज के लीजिए मैं पहला लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल ट्रायंगल। ये सारे कॉमन हैं, आपके जानते ही होंगे ये सब तो। और ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। एक्सिस सिमेट्री वो चीज़ है जिसके दोनों साइड आप देखोगे तो आइडेंटिकल होगी। जो ये लेंथ, जो ए होगी लेंथ, वही ए भी होगी। जो ए होगी वो इधर भी होगी, सेम होगी, सिमेट्रिकल। जिसके एक साइड देखो तो आप दूसरे साइड का पता लगा सकते हो कि कैसा होगा। ये कुछ बॉडी हैं, ट्रायंगल हो गया, जैसे हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। और ये हो गया
रेक्टेंगल हो गया, और ये थर्ड वन हो गया आपका सेमी सर्कल। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे, ये आर है, ये भी आर है। ट्रेपीजॉइड भी हो सकता है, ट्रेपीजॉइड भी इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं डिनोट कर दे रहा हूँ AOS से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और कोई ऐसा शेप हो गया टी शेप का, टी शेप का, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा। ये कॉमन सेंस का चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, और किसी को जानना हो, कोई नहीं जानता हो तो। ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसका। तो ये हुआ डिफरेंट सिमेट्रिकल फिगर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और किसी किसी में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक ये हो गया, दो हो गया, हाँ। और अगर आप सर्कल की बात करोगे, इसमें तो भाई अनलिमिटेड होगी, कहीं से भी काट दो, कहीं से, जो भी सेंटर से लाइन पास करेगी, जितने सारे डायमीटर आप खींच सकते हो, सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये था एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही कॉमन फिगर्स है, उसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है। ऐसे फिगर देखेंगे उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है, बहुत कॉमन है। जैसे कि ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ लाई करेगा। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी आपको, इफ दिस इज h, ये हाइट है ट्रायंगल की, तो इसके बेस से h/3 हाइट पे लाई करेगा सेंट्रॉइड इसका, h/3। अगर ये b है, ठीक है, तो यहाँ से b/3 पे इसका सेंट्रॉइड लाई करता है। और ऐसे ही देखा जाए, पहला है, अगर ऐसे ही देखा जाए तो सेमी सर्कल का कहाँ पे लाई करेगा, ये बहुत सारे कॉमन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कहाँ हम डिराइव करते चलोगे उस फॉर्मूले से, तो बेटर है इसको याद रखते हैं। सेंट्रॉइड इसका यहाँ पे लाई करेगा कहीं, फोर r/3π, ये जो है इसका सेंट्रॉइड है C, 4r/3π, ये है R, सेमी सर्कुलर डिस्क है ये, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। ये दोनों का देख लिया। अब एक और फिगर है जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारे ज़रूरत का है, ये क्वार्टर सर्कुलर, क्वार्टर सर्कुलर, इसका कहाँ पे लाई करता है, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं लाई करता है, और वो यहाँ से फोर r/3π, यहाँ से भी 4r/3π। आर रेडियस है, आपको पता होगा इसका थोड़ा आसान है याद रखना। और एक और है, फोर्थ वन, सेमी सर्कुलर रिंग,
सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंट्रॉयड लाई करता है, पता है आपको, सेंट्रॉयड जो लाई करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करता है। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, तो इसका 2r/पाई होता है वैल्यू, 2r/पाई, और रेडियस है r, रेडियस r ले लो। तो ये जो थे कॉमन फिगर्स थे जिसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंट्रॉयड आपको याद रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास इसलिए निकल रहा है क्योंकि सेंट्रॉयड पे ही सेंटर ऑफ मास होता है एक्चुअली, यूनिफॉर्म फिगर का, इसीलिए कभी कभी निकल जाता है। ये थे सारे जिनका हमें याद होना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन है, इनका आपको याद रखना पड़ेगा वरना सवाल नहीं हो पाएंगे, आप कहाँ डिराइव करते चलोगे। ये है, अब इनका यूज करके हम निकाल सकते हैं। और आपको बता दिया मैंने, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो बता दिया था, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि ये सारे तो थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री था ये, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंट्रॉयड उसी पे लाई करता है। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो उसी पे लाई करेगा सेंट्रॉयड, कहीं पे भी लाई करेगा, बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा। और जैसे कि बता दूं मैं, और कहीं दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तब तो और आसान हो गया काम, सच दैट 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि रेक्टेंगल, इसमें 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्सिस सिमेट्री इस पे भी सेंट्रॉयड लाई करेगा या इस पे भी। अगर दोनों लाइन पे लाई कर रहा है तो मतलब है कि जहाँ इनकी इंटरसेक्शन होगी वहीं पे लाइन होगा। अगर यहाँ पे हो जाएगा तो इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन नहीं करेगा। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जहाँ दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे सेंट्रॉयड लाई करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, सपोज दैट ये ए है तो a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो गया। अगर ये b है तो b/2, सिंपल। अब और है एक, ये मान लीजिए इसका फर्स्ट था और ये सेकंड। अब ट्रायंगल है तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसमें भी 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस साइड को, और यहाँ से एक आप ले लीजिए, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और ये इसको काटेगा, तो देखिए यहीं पे ये लाई करेगा। सॉरी, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, एक ये है, ये फर्स्ट ले लीजिए, 2 ले लीजिए। हमें 2 से ही काम हो गया, 2 जहाँ इंटरसेक्ट कर गए वहाँ पे, लेकिन आप तीसरा भी खींचोगे तो देखना वही सेंट्रॉयड से ही पास करेगा ये। और है एक होता है, बहुत फेमस फिगर है ये, आई का, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ये है, और ये तो जहाँ दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, एक्सिस सिमेट्री, दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल एक समान दिख रहे हैं दोनों साइड, इधर भी। एक एक्सिस सिमेट्री ये है, A1 ले लो, A2, तो इसके पे सेंट्रॉयड लाई कर रहा है। और आपको बताया था मैंने सर्कल का, भाई जितने लाइन खींच लो आप, एक्सिस सारे एक्सिस सिमेट्री ही है, डायमीटर से क्रॉस कर रहे हैं तो इसका सेंट्रॉयड यहाँ पे लाई करेगा, D/2, ये रहा। ये सारी फिगर का आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही दिख जाता है सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा इसका, ज्योमेट्रिकल शेप के हैं। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ फाइंड कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लूँगा, उसके सारे आपको बताऊँगा कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ कंपोजिट एरिया। ओके, हाउ टू फाइंड द कंपोजिट एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ शेप, जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें समझ नहीं आ रही और इसमें है भी नहीं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई सिमेट्रिकल शेप तो है नहीं,
जो हमें पता चल जाए एक्सिसोसिमेट्री कहाँ है और हम उससे पता लगा लें कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ है। सो इसको हम कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम क्या करेंगे, अब ये तो डायरेक्ट सिमेट्री में मिल नहीं रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऐसे हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें सिमेट्रिकल शेप मिल जाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये ऐसा शेप है, इसको यहाँ से हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और देन ऐसे, तो हमें क्या मिल गया, एक ट्रायंगल ए मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया, एक और ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। तो सपोज डेट 1 2 एंड 3, ये ऐसा फिगर हमारे पास मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। इसको ऐसे हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें इस रेक्टेंगल का तो पता है एंगल ऑफ सिमेट्री, और हमें ट्रायंगल का भी पता है उसका कहाँ पे सेंट्रॉइड लाई करता है, इस ट्रायंगल का भी पता है उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है। तो हम रफली दिखा देंगे कि कहाँ पे सेंट्रॉइड लाई करता है। आपको पता है कि जहाँ पे एक्सिस और सिमेट्री कट करती है वहाँ रेक्टेंगल का होता है, तो समवेयर हेयर इसका सेंट्रॉइड आएगा, कहीं यहीं पे इसका सेंट्रॉइड आएगा। ई अगर 1 है तो C1, ओके, और इसके सेंट्रॉइड को हम कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं x1 y1, ये इसका सेंट्रॉइड निकल गया है। इंडिविजुअल हम पहले निकालेंगे। अब हमें पता है कि ट्रायंगल का होता है h/3 और b/3, तो देख लेते हैं, ये इसका हाइट है ट्रायंगल का, तो हाइट का 1/3 समवेयर कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और हम बेस से देख लेते हैं कहाँ पे लाई करेगा, बेस से b/3 यहाँ से, तो समवेयर हेयर बेस, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। बेस से b/3, हाइट से h/3, ये हो गया इसका सेंट्रॉइड। इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x3 एंड y3, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का। और सेकंड पार्ट का सेम, आपको फिर से पता है ट्रायंगल का क्या होता है, h/3 b/3, तो इसका b/3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और सॉरी h/3 कहीं यहाँ पे आएगा और b/3 कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसका कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल, इस फिगर का। इसको ले लेते x2 y2 कोऑर्डिनेट। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसका पूरे एरिया का सेंट्रॉइड निकालने के लिए x एंड y वी ऑल नीड टू डू इज एरिया ऑफ पार्ट 1 A1 और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x1 प्लस सेकेंड एरिया का A2 एंड x कोऑर्डिनेट x2 प्लस थर्ड एरिया का क्या होगा, सिमिलरली A3 इंटू x3 डिवाइडेड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। सिंपल एज दैट, कोई मेहनत नहीं करना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और तो सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आप ऐसे लिख सकते हो, y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 टोटल एरिया, ओके। ये आपका आ गया y कोऑर्डिनेट, ऐसे निकालते हैं हम। और x एंड y कोई भी आप रेफरेंस मान लो इस डायग्राम में, जैसे कि आप यहाँ से x इसको मान लो
एंड इसको वाई, सॉरी इसको एक्स मान लो और इसको वाई, तो यहाँ से x1 का वैल्यू ये आ जाएगा, x2 का वैल्यू ये आ जाएगा, x3 का। तो कोई रेफरेंस लेकर के, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ से सारे हम x1 x2 x3 इसमें डालेंगे। ये नहीं कि आप कहीं इसको यहाँ रेफरेंस ले लिए ओरिजिन और दूसरे का यहाँ पे ले लिए, कहीं एक पे आप यहाँ पे भी ले सकते हो ओरिजिन, मन हो जहाँ से लगे आपको आसान पड़ रहा है वहाँ आप ओरिजिन ले लो और उसके हिसाब से x3 x1 x2 ये सारे कोऑर्डिनेट लिख दो। अगर आप मान लो यहाँ पे ले लोगे ओरिजिन, ठीक है, तो ये जो x3 आएगा ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी एंड y भी नेगेटिव आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पे भी, आप कहीं यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे रेफरेंस बैठा लो, बस आपके सहूलियत के हिसाब से लेना है जिससे आपको आसानी हो बस। और प्रॉपर साइन के साथ इसमें पुट कीजिए, सेंट्रॉइड का आ जाएगा, इसका सेंट्रॉइड जहाँ पे भी लाई करेगा। और एक इसमें एक और वैरायटी होता है क्वेश्चन का, एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल। अब क्या है कि आपको ऐसा कोई फिगर दे रखा है, सपोज डेट ये रहा, और एक एरिया है यहाँ पे, सेकंड एरिया है और ये फर्स्ट है, ये सेकंड एरिया है, सेकंड एरिया है, ओके, और ये फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, ये जो है कोई प्लेट है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे होल है इसका, एरिया 2 का। इसका सेंट्रॉइड हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, जैसे आपको बताया सेम फार्मूला यूज होगा, बट देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा। x बार, आप पहले क्या करो, एसिमेट्रिकल है, एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है, पूरा है, तो इसका हमें निकालना है सेंट्रॉइड। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, एक एरिया तो ये है ही, ये सेकंड है, ये थर्ड एरिया है। अब क्या करेंगे, सेम पूरे रेक्टेंगल, एक बार आप पूरा रेक्टेंगल कंसीडर करना, होल नहीं, पूरा रेक्टेंगल कंसीडर कर लो और एक पूरा सेमी सर्कल कंसीडर कर लो, ठीक है, और बाद में इस एरिया को घटा दो इसका सेंट्रॉइड। देखो कैसे करते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। A1 है ना, A1 x1, एरिया 1 का सेंट्रॉइड और उसका एरिया, फिर क्या करेंगे, एरिया 3, या तो एरिया 2 का ही लिख लो, बट मैंने प्लस लिख दिया है तो मैंने एरिया लिख रहा हूँ 3, A3 x3। अब क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे ए एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो है नहीं ना, ये तो होल है, दिस इज होल, तो इसको हमें क्या कर देंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। कंसीडर कीजिए कि पूरा भरा हुआ है, ठीक है, बस इस होल को माइनस कर दीजिए, A2 x2, सिंपल। और फिर से वहाँ पे भी एरिया के साथ भी सेम हो जाएगा, 1 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 2। बहुत ही सिंपल, कोई इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बस यही सोचना है कि जो है पूरा कंसीडर कर लो, पूरा एरिया हमने ले लिया तो यहाँ पे घटा दिया तो बात वही हो गई। अब ऐसे ही सेम y कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए, A1 y1 प्लस A3 y3 माइनस A2 y2, A1 प्लस A3 माइनस A2। ये रहा आपका सेंट्रॉइड। ऐसे निकालेंगे, कंपोजिट एरिया हो तो ऐसे फाइंड करेंगे इंडिविजुअली निकाल करके, कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन करने बैठ जाओगे भाई फिर तो हो गया दिन रात, सवाल क्या ही बनेगा, इंटीग्रेशन ही करते रह जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप प्रॉपर जो मैंने पहले बताया वो सब याद कर लो, जो बेसिक्स है, रेक्टेंगल, सर्कुलर, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल में क्या था सेंट्रॉइड का, h/3 पे लाई करता है, h/3 पे सेंट्रॉइड लाई करता है, तो वहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया h/3 और b/3, और हमें पता है कि एक्सिस सिमेट्री पे लाई करता है यहाँ पे, तो लेंथ के हाफ पे, ब्रेथ के हाफ पे, ये पॉइंट हमने ले लिया और उससे समझ में आ गया हमें। सेम इसके साथ अगर कोई एरिया यहाँ पे नहीं दे रखा है, होल है, तो कंसीडर पूरे को करो और उसके बाद घटा दो उसको, कोई टेंशन नहीं है। तो ये था, ऐसे करते हैं। मैं इसका एग्जांपल अगले वीडियो में बता दूंगा वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल मैं सॉल्व कर दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
जिससे आप डायरेक्ट देख सकते हो, क्वेश्चन लिख दो, सॉल्व कर लेंगे इस पे, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। इस सेशन में बस इतना ही, इस वीडियो में। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जाते रहेगा, कुछ कुछ डालते रहता हूँ मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, हैव अ गुड डे।